हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी estimation of blood glucose serum GOD POD method. It has three steps. Okay, so first step is glucose is oxidized to gluconic acid and H2O2 with the help of the enzyme GOD. Second step is H2O2 is further oxidized into H2O and nascent oxygen with the help of the enzyme POD. Nascent oxygen is responsible for the formation of the color, which is you are seeing here red pink complex imino dye and H2O. So this nascent oxygen is combining with phenol and 4 amino antipyrine to form this. So this red pink complex, what is this red pink complex? This is the intensity of the concentration of the glucose in the blood. ओके, सो इसका अगर प्रेजेंस है, इसका मतलब है कि इसका कंसेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका इसका इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड. ओके, सो होता क्या है कि लाइक जब आप ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब दिया जाता है, जिसमें पहला आप टेस्ट लिखते हो, स्टैंडर्ड लिखते हो और ब्लैंक लिखते हो. Here as you can see that there are three test tube, blank, standard and test tube, जिस पे आप ये टेस्ट कर रहे होगे तीन टेस्ट ट्यूब पे. फिर जो आपने कर लिया तो ये जैसे कि रेड पिंक कॉम्प्लेक्स आपके स्टैंडर्ड में आ गया है. देन आपको क्या करना होता है कि लाइक इसको जाके कैलोरीमीटर जो एक मशीन होती है उसमें आपको ये टेस्ट ट्यूब आपको रखना होता है एंड फिर कुछ वैल्यूज़ आती है. ठीक है, तो उस रीडिंग को आपको क्या करना होता है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट करना होता है. आपने टेस्ट और स्टैंडर्ड की वैल्यू को नोट किया एक जगह, देन फिर आपने टेस्ट का वैल्यू टेस्ट में रखा, स्टैंडर्ड का रीडिंग स्टैंडर्ड में रखा, फिर आपने उसको 100 से इंटू कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड से. ठीक है, उसको इंटू किया तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी लाइक 80, 90, 100, 120 ऐसे कुछ करके वैल्यू आएगी. फिर आपको ये नॉर्मल वैल्यू जाना ज़रूरी है. लाइक फास्टिंग में जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 70 से 110 mgdl का होता है. रैंडम जो होती है वो 140 से थोड़ा कम होती है. पोस्ट प्रेंडियल यानी कि इट इज़ अ शुगर लेवल इन द ब्लड आफ्टर ईटिंग मील, मतलब 2 घंटे के बाद आपके खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो शुगर लेवल होता है वो पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं उसको, जिसका होता है 100 से 140 होता है. ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है कि लाइक मान लीजिए ये तो नॉर्मल वाली कंडीशंस के बारे में 70 से 110 ये जो भी है, लेकिन मान लीजिए अगर 200 से ऊपर हो गया यानी कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है 70 से नीचे हो जाए, तब क्या हो सकता है, किस कंडीशन में ये हो सकता है. लाइक इंक्रीज़ की बात करो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, कसिंग सिंड्रोम, फायोसाइटोक्रोमेशिया. और अगर डिक्रीज़ की बात करूँ, कम की बात करूँ, तो एक्सीडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसुलिन की वजह से हो सकता है, जनरल एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की वजह से हो सकता है, अल्कोहल इंजेक्शन की वजह से हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है. So that's all about this topic. Thank you.